नमस्कार। आसनाभ्यास की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको अर्धमत्स्येंद्र आसन का अभ्यास करवा रहे हैं। मत्स्येंद्र नाम के एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं हठ योग की परंपरा में, जिनका बहुत सम्मान है। ऐसा कहा जाता है कि वे आदिनाथ यानी भगवान शिव के शिष्य थे और गोरखनाथ के गुरु थे। एक ऐसी दंत कथा है कि एक बार भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती को किसी एकांत निर्जन द्वीप पर ले जा कर के और योग की शिक्षाएं दे रहे थे, हठ योग का उनको ज्ञान दे रहे थे। वहीं पानी में कोई एक मछली था जो इन दोनों के वार्तालाप को सुन रहा था। किसी कारण से लंबे अवधि के बाद भगवान शिव को पता चल गया कि हमारे वार्तालाप को कोई सुन रहा है। इन्होंने बोला कि कौन सुन रहा है, तो भयभीत होता हुआ मछली प्रस्तुत हुआ सामने कि मैंने सुना है। उन्होंने पूछा कि तुमने क्या क्या सुना, तो उसने सारा वृत्तांत बताया। तो जो उन्होंने शिक्षा दी थी सब उसने सुना था, सब उसको स्मरण था। अब भगवान शिव को तो आप जानते ही हैं, किस पे खुश होंगे किस पे नाराज होंगे, उनका कुछ तो बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसको अपने तपोबल से, अपनी शक्ति से मनुष्य बनाया और कहा कि अब तुम जाकर के धरती पर मानव मात्र के कल्याण के लिए इस विद्या का प्रचार प्रसार करो। वही मत्स्येंद्रनाथ ऋषि हुए और ऐसा माना जाता है कि इस आसन का आविष्कार या प्रारंभ उन्होंने किया या वे इस आसन में अधिक बैठते रहे होंगे। तो इन्हीं किन्हीं कारणों से इसका नाम मत्स्येंद्र आसन पड़ा है। चूँकि वो जिस स्थिति में बैठते थे या जो पूर्ण स्थिति है वो सबके लिए कठिन है। आज हम इसकी अर्ध स्थिति बता रहे हैं जो सौम्य है, इसलिए इसको हम अर्ध मत्स्येंद्र आसन कहते हैं। सर्वप्रथम दंडासन में बैठ जाएं, दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ शरीर के बगल में, शरीर धरती से 90 डिग्री के सीध पर होगा। अब दाहिने पैर को मोड़ें और बाएं पैर के नीचे से लाते हुए बाएं कूल्हे के बगल में रखें। फिर बायां पैर मोड़ करके बाएं पैर के पंजे को दाहिने घुटने के बगल में रखें। अब श्वास भरकर हाथ को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं ओर घुमाएं और ट्राइसेप को घुटने के बाहरी हिस्से पर स्थिर करते हुए हाथों को सीधा करके अपने हाथ से पैर के पंजे को पकड़ लें। दूसरा हाथ यानी बायां हाथ शरीर के बगल में। आप शरीर के बगल में ज़्यादा देर न रख सकें तो पीछे भी रख सकते हैं, वैसे उचित होगा कि मोड़ लें जैसे मोड़ा गया है इसमें। इस अवस्था में श्वास बाहर होगा। अधिक देर रुकना है तो नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी, थोड़ी देर रुकना है तो श्वास बाहर छोड़ के रुकेंगे। फिर आराम से वापस चले आएंगे, बिना किसी जल्दीबाजी के धीरे धीरे वापस आ जाएं और इसी प्रकार दूसरे तरफ से भी अभ्यास करें। दूसरे तरफ से अभ्यास करने के लिए जैसे आपने पहले दाहिने पैर को मोड़ा था, वैसे पहले बाएं पैर को मोड़ करके दाहिने पैर के नीचे से ले जाते हुए दाएं कूल्हे के बगल में रखें। फिर बाएं पैर को मोड़ करके बाएं पैर का पंजा दाहिने पैर के घुटने के बगल में। फिर बायां हाथ उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर घूमेंगे और बाएं हाथ के ट्राइसेप मसल्स को घुटने के बगल में रखते हुए हाथ से पैर के पंजों को इस तरह पकड़ लेंगे, तलवे के नीचे हाथ लगा देंगे। फिर हाथ या तो इस तरह से पीछे रखें और अगर पीछे नहीं रख सकते हैं आप, बैलेंस खराब होता है, तो शरीर के बगल में या पीछे हाथ इस तरह से स्थिर कर लें। श्वास नॉर्मल रहेगी। अगर कम समय रुकना है तो श्वास बाहर रोकेंगे, नहीं तो नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। फिर धीरे से वापस आ जाएं और कुछ क्षण विश्राम करें। अब मत्स्येंद्र आसन के लाभ और इसकी सावधानियों पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। इस आसन में पीठ और पेट की एक तरफ की मांसपेशियां खींचती हैं, दूसरे तरफ की मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है और जब दूसरी तरफ से इस आसन को करते हैं तो ये दबाव परिवर्तित हो जाता है। यानी एक बार जिस तरफ दबाव पड़ा था दोबारा उस तरफ खिंचाव पड़ता है, तो एक तरह से बहुत संतुलित मालिश जैसा हो जाता है। इसके फलस्वरूप स्पाइनल कार्ड फ्लेक्सिबल होता है और वहाँ की तंत्रिकाएं मजबूत होती हैं। कमर और पीठ से जुड़ी
तमाम जो मांसपेशियां हैं वो लचीली और स्वस्थ होती हैं। कमर दर्द मिटता है। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी लाभ पहुंचाता है। पीठ दर्द में भी लाभ पहुंचाता है। पेट पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव है। आंतों की बहुत अच्छी ट्विस्टिंग होती है इसमें। आंतें क्रियाशील होती हैं इसके अभ्यास से, जिसके कारण कब्ज और उससे जुड़ी कई प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। गैस्ट्राइटिस, कोलाइटिस, इस प्रकार से भी कई समस्याएं मिट जाती हैं। ये आम लोगों को बहुत परेशान करने वाली समस्याएं हैं। इससे लीवर, किडनी, स्प्लीन, पैंक्रियास और गॉल ब्लैडर सभी पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। लीवर क्रियाशील होता है इसके अभ्यास से, इस आसन के अभ्यास से। पित्ताशय का स्राव नियमित होता है, पित्त का स्राव नियमित होता है। एड्रिनल ग्लैंड का भी स्राव इससे नियमित होता है। और पैंक्रियाज पर अच्छा प्रभाव पड़ने के कारण इंसुलिन का पर्याप्त मात्रा में स्राव होता है, तो मधुमेह रोग ठीक होता है इस आसन के अभ्यास से। मधुमेह के लिए काफ़ी अच्छा आसन माना जाता है। ये स्त्री पुरुष दोनों के जो कुछ अंदरूनी समस्याएं होती हैं, मूत्रवाही प्रजनन संस्थान से जुड़ी समस्याएं और रिप्रोडक्टरी सिस्टम से जुड़ी समस्याएं, दोनों में काम करता है ये। उनके मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर से संबंधित तमाम समस्याएं हैं, गर्भाशय से जुड़ी तमाम समस्याएं हैं, पुरुषों के यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ी तमाम समस्याएं हैं, इनमें लाभ करता है। इसके अलावा ये हे फीवर, साइनोसाइटिस, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी कई बीमारियों में काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होता है। इस प्रकार कुल मिलाकर के ये काफ़ी अच्छा आसन है, जिसका बहुत व्यापक प्रभाव पड़ता है पूरे शरीर पर। मत्स्येंद्रासन के लाभ तो हमने जान लिया, अब इसकी कुछ सावधानियों की भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो 2-3 महीने से ऊपर की गर्भवती स्त्रियां हैं, उन्हें तो इसका अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके अलावा जिनको पेप्टिक अल्सर, हाइपरथायराइड की समस्या है या हार्निया है, वे भी इसका अभ्यास नहीं कर सकते। यद्यपि यह स्लिप डिस्क और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की चिकित्सा में सहायक सिद्ध होता है, लेकिन अगर आपको स्लिप डिस्क है तो इसका अभ्यास आप अपने आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कोई विशेषज्ञ योग चिकित्सक, योगाचार्य के निर्देश में ही इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। वह आपकी स्थिति को देख के कराएगा। इन सावधानियों का आप पालन करेंगे और जिस प्रकार से हमने बताया है, उन विधियों को अपनाते हुए इसका नियमित आप अभ्यास करेंगे तो मैंने जितने लाभ बताए हैं, इससे अधिक लाभ आपको मिलने वाले हैं। इसके लाभ को देख करके आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सावधानीपूर्वक इसका अभ्यास करेंगे। इसी आशा और अपेक्षा के साथ हम आज विदा लेते हैं। नमस्कार।